ये सड़क के लिए आज से नहीं बड़ा संघर्ष है। हमें मुंगेरी लाल के सपने दिखाए, हसीन सपने दिखाए गए। आज आएगी, कल इस विभाग में, परसों इस विभाग में। यहाँ मैं भी 5 साल इस पीडब्ल्यूडी के छत के नीचे और जगह जगह चक्कर काटते हुए हो गए मेरे को। दोस्तों, पहाड़ की सुलगती जवानी, क्या इस बार आर पार की जंग लड़ेंगे कपकोट के ग्रामीण? बैठकों का दौर खत्म हो गया, ज्ञापनों का नाटक भी बंद हो गया। अब सड़कों पर उतरा जनता का गुस्सा। फुलवाड़ी खैदार सड़क का वो अधूरा वादा दोस्तों, जो दशकों बाद भी बना एक छलावा। तो क्या बागेश्वर के इन सुदूर गांवों का हक दबाकर सोया हुआ है गूंगा बहरा सिस्टम? बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, लगता है अब हाथ जोड़ने और गुहार लगाने का वक्त खत्म हो चुका है। जब दशकों तक फाइलें सिर्फ दफ्तरों की धूल फांकती रहे, तो जनता का सब्र इसी तरह बारूद बनता है, बारूद बनकर फटता है। तस्वीर देखिए। दोस्तों, बागेश्वर जिले के कपकोट से आई इन आक्रोशित तस्वीरों को देखिए, जहां फुलवाड़ी खैदार सड़क की मांग को लेकर अब पूरा इलाका सड़क पर उतर आया है। बुजुर्गों की लाठी, युवाओं का गुस्सा और महिलाओं की हुंकार गवाही है इस बात की कि नेताओं के झूठे आश्वासनों की मियाद अब खत्म हो चुकी है। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व और बुनियादी हक के लिए लड़ा जा रहा वो जन आंदोलन है जो बाहरी सिस्टम के कानों के पर्दे फाड़ने के लिए काफी है। आक्रोश आज से नहीं, कई दिनों से यह देखने को मिल रहा है। क्या क्या नहीं हुआ, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, अनशन हुआ और आखिरकार समाधान नहीं निकला। फिर सड़क पर जनता का ये सैलाब। दोस्तों, उत्तराखंड को अलग राज्य बने 2.5 दशक हो चुका है, लेकिन आज भी पहाड़ के सीमांत गांव की नियति सिर्फ और सिर्फ बुनियादी सुविधाओं के लिए तड़पना ही रह गई। बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा क्षेत्र से सुलगती हुई ये खबर, ये तस्वीरें फुलवाड़ी खैदार सड़क निर्माण की मांग को लेकर लंबे समय से शांत बैठे ग्रामीणों का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया। अब तक बंद कमरों में होने वाली बैठकें दोस्तों, वो देखी थी बल। जिला प्रशासन को सौंपे जाने वाले सफेद कागजी ज्ञापनों की बात होती थी बल, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब यह मांग एक उग्र और विशाल जन आंदोलन का रूप ले चुकी है और उसी का नतीजा है यह सड़क पर हुजूम। कौन यकीन करेगा? हम तो आप लोगों के बारे में सोच के घुट के मर गए, आपकी इज्जत रख के। लेकिन आप लोगों ने हमने आप लोगों को इज्जत बख्शी है, यूज एंड थ्रो करके इस्तेमाल किया है। वोट लो और इनको गेट लो, दफा हो जाए वहां से। हम आपके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर आप लोग अपने बीच के आदमी हो। मैं नहीं बोलूंगा तो ये बोलेंगे मां बहने, ये भी बोलेंगे। इनके दिल की कुंठा को देखो आप, इनको पढ़िए, इनके चेहरे पर पढ़िए। मैं एक सैनिक हूं आखिरी दम तक, एक सैनिक हूं, शत्रु से लड़ सकता हूं तो सड़क के लिए भी लड़के रहूंगा। इस बीच गवर्नमेंट क्या है हमारे बीच, हमारे बनाई गई द्वारा हमारे लोग हैं। क्या विजन है, क्या प्लानिंग है और क्या प्रायोरिटीज है, क्या प्रायोरिटीज है? पानी क्या मुंह सूख रहा है? ये मुंह इसलिए सूख रहा है क्योंकि शरीर तप जाता है। यहाँ जो कष्ट हम झेल रहे हैं, ऐसा है
अहंकार मैं भी कर सकता हूँ, दूसरा भी कर सकता है, सबको हक है अहंकार का, लेकिन उसकी भी कोई लिमिट रखिए पाएगी। दोस्तों, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। सैकड़ों की तादाद में पुरुषों, महिलाएं, युवा अपने हाथों में अपनी जायज मांगों की तख्तियां लेकर कपकोट की सड़क पर प्रशासनिक तंत्र के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं, हमारी मांगें पूरी करो के नारों से पूरा पहाड़ी इलाका गूंज उठा है एक बार फिर से। दोस्तों, आखिर क्यों उबला कपकोट? जनता का खून, इसके पीछे की जमीनी हकीकत को समझिए, क्योंकि ये दर्द दशकों पुराना है, इंतजार दशकों पुराना है। फुलवाड़ी से खैदार तक सड़क का निर्माण सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप बनकर रह गया। हर बार चुनाव आते हैं, नेता बड़े बड़े वादे करते हैं और जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। इलाज के अभाव में दम तोड़ती जिंदगी है। सड़क न होने के कारण आज भी इस क्षेत्र में किसी बीमार बुजुर्ग या गर्भवती महिला को मुख्य मार्ग तक पहुंचाने के लिए डोली या कंडी या डंडियों का सहारा लेना पड़ता है। कई बार अस्पताल पहुंचने से पहले दोस्तों मरीज दम तोड़ देता है। रोजमर्रा का कड़ा संघर्ष है, इसमें शामिल है जैसे स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालकर मीलों पैदल सफर करना, चलना, राशन से लेकर हर बुनियादी सामान पीठ पर लाद कर ले जाना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों ये हंगामा है और बड़ा है। ये सड़क के लिए आज से नहीं बड़ा संघर्ष है। हमें मुंगेरी लाल के सपने दिखाए, हसीन सपने दिखाए गए। आज आएगी, कल आएगी, कल इस विभाग में, परसों इस विभाग में। यहाँ मैं भी 5 साल इस पीडब्ल्यूडी के छत के नीचे और जगह जगह चक्कर काटते हुए हो गए मेरे को। लेकिन महोदय, यहाँ विकास के लिए इतने गोल पोस्ट हैं सरकार के पास, सरकार के अधिकारियों के पास, सत्ताधारियों के पास। एक के पास आएंगे वो वहां लुढ़का देगा, वहां जाएंगे तो वो वहां लुढ़का देगा। यू कांट काउंट द गोल पोस्ट, द डेवलपमेंट, माइंड इट। अब दूसरे पॉइंट पर आऊंगा मैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसलिए ये बेटियां बिगड़ पड़ी हैं क्या, पढ़ी लिखी हैं क्या? क्या करोगे इनको बचा के? ये तो फल मर रहे हैं यहाँ पर। अब एक और नारा जोड़ दीजिए उसके पीछे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हम कोई सुविधा नहीं दे सकते, घर में सड़ाओ। क्या मजाक है हमारे साथ? लास्ट में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा साहब, मैं आप लोगों के भी जो आप लोग हमारे लिए लेके आए शुभ संदेश, उस तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। है बहुत कुछ, पूरे दिन भर बोल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अभी इतना बोलूंगा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा, कानून भी तुम्हारा। झूठ को सच लिख दो और अखबार भी तुम्हारा। ये फरियादी जाएंगे तो कल जाएंगे कहां? आज आप जरूर बता के जाएंगे इनको जाना कहां है। वेयर इज देयर डेस्टिनेशन? इनका गंतव्य क्या है? उसी नाली में, उसी घर में सड़े रहो। आगे आदमी बुजुर्ग बेहतर घर में है, कोई बीमार है, कोई वो है, बच्चे कोई कहीं है, कोई कहीं है। वहीं दोस्तों, सड़कों पर उतरे आंदोलनकारियों ने सरकार और लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी विभाग को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है। एक बुजुर्ग ग्रामीण अपनी दर्द भरी दास्तां बता रहा है। हमारी आधी जिंदगी इस सड़क के इंतजार में कट गई। हमारे बच्चे पलायन करने को मजबूर हैं क्योंकि यहां कोई सुविधा नहीं है। अब हम झुकेंगे नहीं, जब तक सड़क का काम शुरू नहीं होता हम सड़क से हटेंगे नहीं। दोस्तों, ये जन आंदोलन देहरादून के एसी कमरों में बैठकर नीतियां बनाने वाले हुक्मरानों के और सचिवालय में बैठे वो तमाम विभागीय सचिवों के कामकाज को लेकर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। सीधे शब्दों में कहूं तो ना कमेंट करिए ना अंगार करिए, मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं यहाँ पे। जो जिस कारण से हमारा इलाका पिछड़ आया वो इन्हीं दो चीज कारण से टूटा है। तो कहते हैं अहंकार में तीनों चीज, धन, वैभव और वंश, जब चले जाते हैं, सस न मानो तो एक लो, रावण कौरव कंस। तो आप लोगों ने अपने इतना हाथे पे रखा है। हमारा कसूर क्या है वो बताइए सबसे पहले। हम मरते रहे, हम भूलते रहे, हमारी माँ बहनें मरते रहे रास्ते में, और हमारे शहीद बच्चे को घाट तक पहुंचा दो, वहीं तक सीमित है क्या? क्यों नहीं आ सकता हमारा बच्चा का? कई क्षेत्रों में देयर इज नो डाउट टुडेस इंडिया इज ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट,
but the rural village, rural India is in the reverse gear. ऐसा भी नहीं है कि गांव में 2-4 आदमी रहते हैं। 140 करोड़ में से 91 करोड़ ये भारत बसता है गांव में। 49% बनता है शहरीकरण में, उसके आसपास में। क्यों देखिए कहां विकास करेंगे हम? क्या विकास हो रहा है हमारा? आप लोग हमारा ऐसे तमाशा देखते रहे, हम आपको वोट देते रहे बस। आप लोग ये सड़क तक नहीं दे सकते हैं तो क्या 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 उम्मीद रख सकते हैं हम आपसे? विकास के नाम पर सरकार ने हमको वो दर्द दिया है, जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। उन दावा करने वाले जनप्रतिनिधियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। एक तरफ जहां देश डिजिटल इंडिया एक्सप्रेसवे की बातें कर रहा है, अपने उत्तराखंड में ही देख लीजिए, काफी चर्चाएं होती रही हैं एक्सप्रेसवे की। वहीं देवभूमि के इन सुदूर गांवों के लोग आज भी सिर्फ एक अदद पक्की सड़क के लिए चिलचिलाती धूप हो, बारिश हो, उन सब में आंदोलन करने को मजबूर हैं, क्योंकि बीते कुछ महीनों में यही देखने को मिला है कपकोट में। कपकोट की जनता ये कह रही है विकास का ये सौतेला व्यवहार अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इसीलिए चाहे पूर्व फौजी हो या फिर स्थानीय महिलाएं, सब काम धाम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सड़क पर हैं। किस लिए? सड़क के लिए। दोस्तों, अब गेंद सरकार और स्थानीय प्रशासन के पाले में है बल। या तो वे तुरंत इस सड़क निर्माण को हरी झंडी दें, या फिर पहाड़ के इस उग्र होते जन आक्रोश की तबाही झेलने के लिए तैयार रहें। ये सब नारों में है जो गूंज रहा है पहाड़ों में। कई सारे आंदोलन प्रदर्शन देखे सड़क को लेकर, लेकिन ये कपकोट वाला प्रदर्शन बीते कुछ वक्त से ऐसा दिखाई दिया कि लोग घर ही नहीं गए। जहां पर टेंट लगा था, तंबू गड़ा था, वहीं का गड़ा है। दोस्तों, इस तरह की तस्वीरें आम हो गई हैं अपने उत्तराखंड में, और वादा खिलाफी तो चरम सीमा पर है। आखिर वो कौन सी परेशानी है, कौन सी उलझन है, कौन सी मजबूरी है कि लोगों से वादा कर मुकर जाते हैं सियासतदान? तस्वीरों को देखकर और इस परेशानी को देखकर, खबर को लेकर आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर पर। शेयर कीजिएगा और लोग भी देखें, और सिस्टम के लोग भी देखें कि लोग चाहते क्या हैं आखिर अपने नेताओं से, अपनी सरकार से। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिएगा। गुजारिश है आपसे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। ये सड़क के लिए आज से नहीं बड़ा संघर्ष है। हमें मुंगेरी लाल के सपने दिखाए, हसीन सपने दिखाए गए। आज आएगी, कल आएगी, कल इस विभाग में, परसों इस विभाग में। यहाँ मैं भी 5 साल इस पीडब्ल्यूडी के छत के नीचे और जगह जगह चक्कर काटते हुए हो गए।